बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी तमाम अहबाब? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। अच्छा जी, लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था रहीम यरखम बीतल और राजनपुरी का, ये बड़ा कामयाब आया है। इसमें हमारे पास 10 बकरियों में से 17 बच्चे आए हैं, जिसमें से 11 नर हैं, 6 मादा हैं। मादा में से एक जो है वो कंज है। तो उसकी वजह शायद ये है कि जो उसकी माँ थी उसमें पहले से राजनपुरी का थोड़ा क्रॉस था। खैर, तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़े सेहतमंद जा रहे हैं। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसमें ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो 5 दिन के 6 दिन के हो गए हैं। कुछ बच्चे अभी 2-3 दिन के हैं। तो ये अब 4 से 5 दिन के अंदर अंदर सारी बकरियों ने डिलीवर किया। यही फ़ायदा होता है कि जब हम सीज़न में क्रॉसिंग करवाते हैं बाकायदा प्लान करके, एक साथ बच्चे आ जाते हैं तो हम उनको अगर टाइम देते हैं तो वो जस्टिफाई होता है। अच्छा जी, अब इनको पहले दिन जैसे बकरी ने, बल्कि उसी टाइम जब बकरी ने डिलीवर किया तो हमने बच्चे जो हैं वो बकरी के आगे से उठा लिए थे। उसको इसी कमरे में ला के फ़ौरी तौर पे कपड़े से अच्छी तरह साफ़ किया जाता था। साफ़ करने के बाद उसी बकरी से दूध निकाल के बॉटल में, ये वाली निप्पल मैंने साजिद भाई हैं रावलपिंडी में, उनसे मंगवाई थी। ये निप्पल काफ़ी अच्छी है, आम मार्केट में जो मिलती हैं उनसे ये काफ़ी बेहतर है। साजिद भाई हैं मॉडर्न गोट फार्म वाले, तो उनका चैनल भी है। तो ये काफ़ी अच्छी निप्पल उन्होंने भेजी। जो कोई भाई अच्छा काम करता है मेरा ख्याल है कि उसका लाज़मी जिक्र करना चाहिए। तो इस बोतल से हम फ़ौरी तौर पे उस बच्चे को तकरीबन कुछ 100 ml के राउंड अबाउट दूध पिला देते थे। एक तो उससे ये होता है कि जो बकरी है उसका वो बच्चे से इतनी मानूस नहीं हो पाती, और उसके बाद वो बेचैन नहीं होती, परेशान नहीं होती। तो उसी वक्त उठ के वो अपना खाना पीना शुरू कर देती है। अगर आप बच्चे को पास छोड़ दें, वो बच्चे को चाटने लग जाए, उससे मानूस हो जाए, तो फिर उसके बाद बकरी परेशान रहती है कि मेरा बच्चा कहाँ गया। तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर अक्सर बकरियां जो हैं उस वजह से काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। तो एक तो हमने ये काम किया। इस वजह से आप देखें अभी ये बच्चे बोल रहे हैं, बाहर से किसी बकरी की आवाज़ नहीं आ रही, वरना बच्चा बोले तो बकरी जहाँ भी हो खाना पीना छोड़ के भागी आती है। अच्छा, दूसरी चीज़ इससे ये हुआ कि बच्चा जो है उसे शुरू से ही पता चल गया कि मुझे इस निप्पल से दूध मिलना है। तो अब हम डेली तकरीबन 3 टाइम हम इनको दूध देते हैं। कोशिश होती है कि 10 से 12% बॉडी वेट का दूध इन्हें मिले। एवरेज बच्चे जो हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 4 kg आया है, जो एवरेज निकली है वो मेरे ख्याल में बहुत बेहतरीन एवरेज है। तो इसमें अब हम एक जग है, कह लें कि हॉट एंड कूल टाइप का, यानी इसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ये जग है, इसमें हम दूध निकालते हैं। अभी इरादा है कि छोटा कूलर ले लिया जाए 5 लीटर का, क्योंकि सर्दियाँ आगे बढ़ जाएंगी। तो उसमें हम दूध निकालेंगे कि इसका जो दूध का टेम्परेचर है उसका मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि वो ठंडा हो जाए, और गर्मियों में ये ना हो कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए। तो जैसे बकरी से निकलता है वो टेम्परेचर मेंटेन रहे उसका। तो इसमें हम अभी बच्चे क्योंकि थोड़े बड़े हो गए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि तकरीबन इनको 150 ml यानी 1.5 तकरीबन कह लें, नहीं 1.5 नहीं बनेगा, सॉरी, ये हाँ जी 150 ml ही बनेगा। तो 150 ml दूध जो है ना वो हम इनको एक टाइम में दे रहे हैं, यानी 3 टाइम में ये बन जाता है 450 ml। तो अगर इनका वेट इस वक्त एवरेज 4 किलो है या 4.25 किलो है, तो इनको तकरीबन 10% से ऊपर 11% इनको दूध मिल रहा है, जो इनकी ज़रूरत के लिए बेहतरीन है। बहुत ज़्यादा जब हम दूध पिलाते हैं, कुछ साथियों का ये मानना होता है कि हम बहुत ज़्यादा दूध पिलाएंगे ना तो बच्चा बड़ा सेहतमंद होगा। और अच्छा, मसला ये है कि हम या तो बच्चों को या बकरियों को भूखा रख के मारते हैं या हम रजा के मारते हैं। जानवर को बड़ी बैलेंस की खुराक देनी होती है। इनकी नीड जो है ना वो इनके 10% खुराक से दूध से पूरी होती है इस एज में। ज़्यादा बच्चे का इंटेक है उस ब्रीड में, जैसे अमृतसरी है, मैं समझता हूँ उसमें ज़रा इंटेक ज़्यादा है, तो आप उसको 12% 13% पे ले जाएं। अब ये नहीं है कि पैदा होते बच्चे को किलो दूध सुबह, किलो दोपहर और किलो शाम को देना ही ज़रूरी है। ठीक है, उसमें से कुछ बच्चे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ कर जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो उससे डिस्टर्ब हो, बल्कि ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे।
तो इस तरह जब हम दूध देते हैं तो इसमें जानवर के डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसमें कई किस्म के जो बच्चों में दूध से आने वाले मसाइल हैं वो नहीं होते। इसमें अमूमन जो देखने में आया, जो हमने पहले तजर्बा किया है बिन शफीक फार्म पे, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे तकरीबन अब 60 दिन के हो गए हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया किसी किस्म का, और सारे बच्चे एक जैसी ग्रोथ कर रहे हैं, जो कि फार्मिंग में सबसे अहम होता है कि जानवर जो है वो एक जैसी ग्रोथ कर रहा हो। ये नहीं है कि आपने शौक के बीच में से 4-5 जानवर आपके बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, आप उसी को देखी जाएँ, उसी को दिखाई जाएँ, और बाकी पीछे जो है वो बाकी सारे जो हैं वो अल्लाह तवक्कल है। तो जानवर अच्छा है, म्यार में माड़ा है, लेकिन उसकी जो ग्रोथ जा रही हो वो उसकी म्यार के हिसाब से बेहतरीन जा रही हो सबकी, ये फार्मिंग है। तो मैं तो अक्सर कहता हूँ कि नंबर ऑफ़ एनिमल का नाम जो है ना वो फार्मिंग है। अगर हम कहें कि हम 5, 10, 20 जानवर रख के और उनमें से 5 के ऊपर सेवा करके, और वो फिर हम सिर्फ वाह कमा सकते हैं, पैसे नहीं कमा सकते। तो फार्मिंग मॉडल पे जब हमने काम करना है तो इसमें हमें सारे जानवरों को एक जैसी और मुनासिब खुराक देनी होगी, जिससे हमें एक जैसी ग्रोथ मिले, और फिर ही हम कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। तो ये जी आजकल इनका प्रोटोकॉल चल रहा है। अभी बेटा से पाओ, ये है 250 ml की बोतल, इसके इस निशान तक हमने नापा है, यहाँ तक ये 150 ml, इसमें पूरा 150 ml दूध आता है। डालो। अच्छा, एक तो ये हुआ है, इससे थले रहा लेना, थले रहा ले, थले रहा ले। अच्छा जी, एक तो इससे ये हुआ है कि हमारे बच्चों को तकरीबन जो क्लोस्ट्रम है, जो कह लें कि जिसे हम नारा भी कहते हैं, बोला भी कहते हैं, वो सारे बच्चों को काफ़ी मिलता रहा है। हाँ जी बेटा, वो तुम बच्चा है का एक बच्चा गाड़ना, ये अभी आपको दिखाते हैं, वो काफ़ी दिन मिलता रहा है। यानी बीच में एक बकरी ने और डिलीवर कर दिया तो वो भी दूध मिक्स हो गया। कोशिश ये की जो ताज़ा बकरी सुई है उसके बच्चों को ज़्यादा दूध क्लोस्ट्रम मिले, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे बच्चों को भी मिल जाता था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह दूध बकरियों के नीचे अच्छा था। एक करना है ना बेटा, सारे करने, सारे होंगे ना, उन्होंने होना राम ना जोर दवाई नहीं करनी, तरीके ना। ये बीइंग अ फार्मर जी, आपने ये ख़ास तौर पे जो दिन है ना, इसमें आपकी ड्यूटी कह लें 4 गुना हो जाती है। ये देखें, अब ये इतना सा बच्चा है, लेकिन उसको पता है कि यहाँ से आके दूध पीना है। अच्छा, टाइम सेविंग बहुत हो जाती है। अब ये देखें कि अगर ये अभी 17 बच्चे हैं, और अगर ये 17 बच्चों को ही मैंने बकरी के नीचे से दूध पिलाना हो तो कितना टाइम लगेगा, और फिर देखना कि किस बच्चे को दूध मिला है, क्योंकि कुछ बच्चे ज़रा तगड़े होते हैं, वो अपना थन जल्दी पी के दूसरे बच्चे से भी छीन लेते हैं, दूसरा बच्चा और कमज़ोर रह जाता है। इसी तरह कुछ बच्चे भूखे रह जाते हैं, कुछ बच्चे ज़्यादा पी लेते हैं, जो ज़्यादा पी लेते हैं उनमें कई किस्म के मसाइल आ जाते हैं। तो जब आप इस तरह से दूध पिलाते हैं तो उसमें आपको पता होता है कि सारे बच्चे जो हैं उनको एक तरतीब से दूध मिला है। दूसरा, आपका टाइम बहुत बचता है, टाइम सेविंग बहुत ज़्यादा है ये। तो उम्मीद है जी ये वीडियो जो है वो भाइयों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। फार्मिंग में बहरहाल ये वाला प्रोटोकॉल पूरी दुनिया में चलता है और यही कामयाब है। जब तक हम निप्पल नहीं लगाएंगे तब तक हम क्वांटिटी में बच्चे लेके नहीं पाल सकेंगे। अगर आपके पास जस्ट सपोज है फार्मिंग, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ एनिमल का नाम है कि आप 100 बकरी आपने ले ली और 100 बकरी में से 50 बकरी ने भी फ़र्ज़ करें सीज़न में डिलीवरी देती 10 दिन में, अब वो बच्चे आपने हैंडल करने हैं और उनको दूध पिलवाना है। थोड़ा सा इस पर ज़रा गौर कीजिएगा कि इसके लिए आपको कितने लोग चाहिए, कितनी लेबर चाहिए कि जो वो सारे बच्चों को टाइम पे फीड करवा सके और अच्छी तरह से करवा सके। ये नहीं कि कोई भूखा रह गया, किसी ने ओवर पी लिया, ठीक है, ये वाला मामला ना हो। और वो काबल और वो बंदे होंगे जो एहसास रखते हों जानवर का। इस तरह की लेबर और इस तरह का एहसास रखने वाला बंदा आपको शायद ही कोई मिले, बड़ी कोई किस्मत होगी आपकी। तो मैं खुद ये कह लें 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए हैं, तो ये मेरी ड्यूटी है, सुबह दोपहर शाम मैंने होना है, साथ में अपने बेटे को लगाना है और इन बच्चों को फीड करवाना है। इस पर 1% भी रिस्क नहीं, 1% भी इस पर लापरवाही जो है ना वो नहीं हम कर सकते। पूरे समझ लें कि अब तो मैं कह सकता हूँ सालों की मेहनत है। तो जी दुआ में याद रखिएगा, अपने जानवरों का ख्याल रखिएगा, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।